देखो, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सबका। नारायण जी को टिकट मिली हुई है, नहीं तो हर बार ये टिकट कहीं और जाती थी। अब की बार नारायण भाई हमारा युवा साथी है, ये सीट हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। 2 तारीख को कमल के फूल के नाम पर वोट डालकर काउंसलर बनकर रहे हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक महीने तक सारे रोड पर पानी है पानी, और हम तो चाहते हैं कोई ऐसा ही आदमी आवे, एक तो सीवर की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में वार्ड 20 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी नारायण बड़ाना के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें, ये जनसभा सेक्टर 56 सुशांत लोक फेज 2 में आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। वहीं अपने संबोधन में विधायक मुकेश शर्मा ने वार्ड 20 के मतदाताओं से नारायण बड़ाना को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता ने हमेशा विकास, सुशासन और प्रगति को प्राथमिकता दी है। भाजपा की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हो रहे ऐतिहासिक विकास कार्य इसका प्रमाण है। हम सभी को मिलकर भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाना है, ताकि गुरुग्राम का विकास सुचारू रूप से जारी रह सके। देखो, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सबका, और राष्ट्रीय पार्टी की नारायण जी को टिकट मिली हुई है। आज पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही चर्चा है, वो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी की, ऐसे करके नायब सिंह सैनी जी की, ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और सौभाग्य है कि इस क्षेत्र को पहली दफा टिकट मिली है, नहीं तो हर बार ये टिकट कहीं और जाती थी। अब की बार नारायण भाई हमारा युवा साथी है, संगठन में काम किया है, प्रदेश का युवा मोर्चे का सचिव है, तो इसलिए मेरी तरफ से मैं बार बार 2 दफा आ चुका हूँ और पर्सनली बता देना चाहता हूँ, ये सीट हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ये आप सब लोगों के मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ कि हमारा पूरा जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ वहाँ नारायण बड़ाना का खुद का भी अच्छा है, पार्टी के नाते भी अच्छा है। युवा नेता के होने के नाते कितनी उम्मीदें बनी रहती हैं लोगों के विकास कार्यों को? देखो, आज के युग में युवा ही कामयाब है। मैं खुद भी अपने आप को युवा मानता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ देश में युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, इसीलिए पार्टी ने युवा को टिकट। वहीं विधायक मुकेश शर्मा की माने तो उन्होंने ट्रिपल इंजन सरकार की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा है कि जब केंद्र, राज्य और नगर निकाय में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो विकास कार्यों में तेजी आती है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए भाजपा संकल्पित है। हम इस शहर को एक स्वच्छ, सुंदर और अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नगर बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हमें जनता का सहयोग चाहिए। देख सकते हैं कि जैसे मुकेश जी ने भी सभा में चर्चा की कि शहर में इतने लोग इकट्ठे नहीं होते, और इतनी भारी तादाद में सेक्टर 55 और सेक्टर 56 के वासियों का यहाँ इस सभा में रहना हुआ, वो दर्शाता है कि जनता का भरपूर प्यार, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और परमात्मा की कृपा से वार्ड नंबर 20 को 2 तारीख को कमल के फूल के नाम पर वोट डालकर पार्टी की झोली में डालने का काम करें। बहुत सा इलाका जो ग्रामीण आता है आपके वार्ड में, उसमें क्या कुछ चुनौतियां हैं? कोई चुनौती नहीं है। कल भी हमारे 4 कार्यक्रम, 4 जनसभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई, और वहाँ भारी तादाद में लोगों की उपस्थिति रही। और पिछले कॉरपोरेटर जो पिछले 10 सालों से उन गाँव के काउंसलर बनकर रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, और भारी नाराजगी लोगों में इस बात को लेकर है कि 10 साल से एक ही पार्षद बना बैठा और काम कुछ हो नहीं रहा है। तो जनता बदलाव चाहती है, और पहली बार इस वार्ड नंबर 20 में कमल खिलने वाला है। पिछले काफी दिनों से आप अब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लोगों ने अपनी समस्याओं से के बारे में बताया। देखिए, बहुत समस्याएं हैं, और मैंने उसके लिए लोगों से वायदा किया है कि आप मुझे यहाँ से चुनाव जिताकर भेजिए। आने वाले 100 दिनों में उन सभी समस्याओं का समाधान करने का हम काम करेंगे। एक महीने तक सारे रोड पर पानी है पानी जी। अब जाकर थोड़ा ही नहीं है, जैसे ये बड़े हैं, जैसे ये था ना बकाया, इन थोड़ा समाज नहीं तो रोड भी नहीं बनवा। चुनाव से पहले ही काम करवाने हैं। हाँ, चुनाव से पहले ये अभी हुआ ना, तो वो टूटे हुए रोड थे। तो पहले से भी जुड़े हुए थे नारायण बड़ाना आपसे? नहीं, पैसे जुड़े थे, पर ये अब अपने उससे करे हैं। और हम तो चाहते हैं कोई ऐसा ही आदमी आवे, एक तो सीवर की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, और सर्दियों में भी अब जैसे पानी नहीं आता, अब सर्दियों में भी टैंक मंगवाए हैं जी। ये तो उम्मीद है कि नारायण बड़ाना विकास कार्य करवाएंगे। देखो, उम्मीद युवा नेता तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारी बंदरों की समस्या हल की जाए। हमारे पार्क में बहुत बंदर है, हमारे घर के पीछे खाली प्लॉट है, उसमें बहुत कचरा है। हम चाहते हैं कि ये बेटा वो भी हमारा काम करवाएगा, और मोदी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
जहाँ मोदी है वहाँ कोई कमी नहीं आती है। मोदी ने जो भी आज दिन तक काम बोला है वो करवाया है। अब नारायण बढ़ाना से उम्मीद है कि वो सब उससे 100% है और बनेगा वो, बनेगा यहाँ और से बनाएंगे। जाएगा और बनाएंगे हम सब बहने सब मिलके। बहने मिलके। और बीजेपी बढ़ाना को सदा मोदी के वोट दिए हैं और आगे भी देंगे, इसको जिताएंगे। हमारे लिए तो ये जितनी भी बैठी है आंटी, ये मेरी बहन बेटी जितनी भी है, सारे वोट इसी को मिलेंगे। क्या वजह है कि नारायण बढ़ाना कोई पसंद किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा है, आज तक बीजेपी ने हमारे काम किए हैं, जो भी हुए हैं, और आगे भी यही करेंगे। अब उम्मीद होगी युवा नेता, उम्मीद पक्की जीते पड़ेंगे तो हमारे। भाजपा प्रत्याशी नारायण बढ़ाना ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो वार्ड 20 के नागरिकों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने वादा किया कि यदि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो वे अपने वार्ड के हर इलाके में विकास की नई गाथा लिखेंगे। इस अवसर पर बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, स्थानीय कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक और सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। जनसभा में उपस्थित लोगों ने विधायक मुकेश शर्मा और बीजेपी प्रत्याशी नारायण बढ़ाना के समर्थन में जोरदार नारे लगाए और चुनाव में बीजेपी को विजय बनाने का संकल्प भी लिया। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी.com।